पाठ 33। यीशु परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। सत्य है, प्रभु यीशु ने हमारे पापों की सजा स्वयं उठा ली। बाइबल आज इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहला पत्रस 3:18। परिचय। हम जानते हैं कि हम सब पापी और अनंत की सजा के लायक हैं। पाप की सजा नरक की आग में हमेशा की मृत्यु है, किंतु प्रभु यीशु हमें शैतान पाप के बंधन से मुक्ति दिलवाने के लिए आया था। कैसे उसने हमें पापों से बचाने के लिए उसने हमारी सजा को अपने ऊपर उठा लिया था। मरकुस 15:21-22। वे यीशु को गुलगुलातम नामक स्थान पर ले गया। ये यरूशलेम के बाहर एक पहाड़ था जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे। उन पर दया दिखाने के लिए यरूशलेम की एक स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु के लिए एक प्रकार का रस तैयार किया गया था। प्रभु यीशु के हाथ पैरों में लकड़ी के क्रूस पर कीलें ठोकी गई और तब क्रूस को सीधा खड़ा किया गया। भविष्यवाणी भजन संहिता 22:16। सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों के लिए पर्ची चिट्ठी डाली। भविष्यवाणी भजन संहिता 22:18। पिलातुस ने क्रूस के पर एक पट्टी लगा दी। उस पर इस्राएलियों का राजा लिखा हुआ था, जिससे यीशु के अपराध का पता चल सके। इस्राएली ये पिलातुस से नहीं करवाना चाहते थे। यीशु मसीह को 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। भविष्यवाणी भजन संहिता 22:16। यशाया 53:12। बहुत से लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया। प्रधान याजक ने कहा, इसने दूसरों को बचाया किंतु स्वयं को नहीं बचा सकता। अगर ये क्रूस पर से उतर आए तो हम इसका विश्वास करेंगे। यहाँ तक कि जो डाकू उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उन्होंने उसकी निंदा की। भविष्यवाणी भजन संहिता 22:6-8। भविष्यवाणियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र धरती पर जन्म लेने से पहले परमेश्वर जानता था उसके पुत्र के साथ क्या होने वाला है। प्रभु यीशु ने अपना कार्य पूरा किया। परमेश्वर हमारे पापों को कभी क्षमा नहीं करता अगर उसका मूल्य ना चुकाया जाता। पाप की सजा मृत्यु है, इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, किंतु परमेश्वर से अलग होकर आत्मिक मृत्यु से है। प्रभु यीशु हमारे पापों को स्वयं उठाकर हमें उस सजा से बचा सका, क्योंकि यीशु ने कभी पाप ही नहीं किया था, इसलिए उसे स्वयं के पापों के लिए मरने की आवश्यकता नहीं थी। उसने स्वयं को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। इसलिए यीशु ने क्रूस पर पाप, मृत्यु और शैतान अक्सर से मृत्यु करने के लिए जान दे दी। मरकुस 15:33-34। 3 घंटे के लिए परमेश्वर अपने पुत्र से दूर रहा। प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप को नहीं देख सकता। क्रूस पर यीशु परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए इसी विभाजन के कारण यीशु क्रूस पर कहा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया? पाप का मूल्य चुकाने के लिए यीशु के लिए यह विभाजन जरूरी था। प्रभु यीशु ने पाप का पूर्ण दुख उठाया। अभी हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से सहमत हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। मरकुस 15:37। जोरदार आवाज़ के साथ यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया। यूहन्ना 19:30। हमें बताया गया कि यीशु ने कहा था, पूरा हुआ, और जो कुछ भी हमें पाप, मृत्यु और शैतान के असर से मुक्त कराने के लिए जरूरी था, यीशु ने वह पूरा कर दिया। मरकुस 15:38-39। उसकी क्षण मंदिर के मुख्य पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वह ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया। ये पर्दा सदैव लोगों को परमेश्वर की खास उपस्थिति से दूर रखता था। ये वही स्थान था जहाँ पर प्रधान याजक साल में एक बार पाप की क्षमा के लिए जानवरों के लहू का छिड़काव करने के लिए आया करता था। इसके द्वारा परमेश्वर ने दर्शाया कि जो मूल्य यीशु ने पाप के लिए चुकाया उससे परमेश्वर संतुष्ट है।
इसके बाद से कोई जानवर के बलिदान की जरूरत नहीं। और सूबेदार ने यह देखकर बड़ाई की, वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र था। व्याख्या। क्या आपको याद है हमारे पिछले पाठों में एक पूर्ण बलिदान के बारे में, जो पाप के पूर्ण क्षमा के लिए आवश्यक था? आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर ने जानवर की खाल उनको ढांपने के लिए प्रदान की, जानवर का बलिदान। अब्राहम का पुत्र इसहाक परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हुए मेढ़े के बलिदान से छुड़वाया गया। प्रत्येक साल इस्राएली पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे, किंतु अब पूर्ण बलिदान दिया गया था। जब प्रभु यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, तब वे अपने स्वर्गीय पिता से अलग हो गया। हमारे पापों के लिए दिए गए यीशु के बलिदान के द्वारा पुण्य पिता के साथ हमारी सहभागी हो सकते हैं। हम केवल विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वे हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, गाड़ा गया और वचन के अनुसार वे पुण्य जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:3-4। वे परमेश्वर का मेमना है। पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है? इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि खाती? चुनौती। इस सप्ताह में आपने जो भी सीखा है वे दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। अगर आप इस कहानी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।